को जोड़ा गया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदर विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। उरुदंड भगने धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की जांघ टूट गई थी। किससे? वृकोदर विद्ध गदाभिमर्श, वृकोदर के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूटी। अच्छा, जांघ पर क्यों मारा? महाभारत में जितनी भी सैनिक थे कौरवों के पक्ष के लगभग सारे मारे गए। गांधारी को पता चला कि ये स्थिति आ गई है, 99 बेटे मर गए हैं, अब एक ये बच रहा है, इसको बचाना चाहिए। गांधारी ने दुर्योधन से कहा, निर्वस्त्र होकर के मेरे पास आ जाना। गांधारी ने जो व्रत उठा रखा है ना, विवाह के उपरांत ही अपने आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है, गांधारी चाहती है कि मैं इस पट्टी को खोलूं और सबसे पहले दुर्योधन को देखूं। इस दृष्टि का ये प्रभाव होगा कि जहां मेरी दृष्टि जाएगी वो शरीर, वो जगह वज्र हो जाएगा। तो अपनी मां का आदेश मान करके दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के चला जा रहा था। लेकिन सबसे बड़े लीलाधारी तो भगवान कृष्ण। भगवान रास्ते में मिल गए। ओए बेशरम, कितको चल दिए? अब दुर्योधन ने देखा तो वो शर्मा गया। कहां जा रहा है तू ऐसे नंग धड़ंग? दुर्योधन ने कहा, मां का आदेश का पालन कर रहा हूं, मां ने मुझे दिगंबर होकर के बुलाया है। बोले शर्म है या बेच खाई? अरे मां के सामने कैसी शर्म? बोले बच्चा है क्या तू? मां के सामने कैसे शर्म? लेकिन मां का आदेश है। बोले एक काम कर, मर्यादा भी रह जाएगी और मां का आदेश भी हो जाएगा, कम से कम लंगोटी पहन ले। बात मान करके दुर्योधन ने लंगोटी पहने। अब दुर्योधन पहुंचा गांधारी के पास। गांधारी ने पूछा, दिगंबर है तू? हाँ मां। नेत्र खोले, दृष्टि गई, पूरा शरीर वज्र का हो गया साहब, सिर्फ कमर के नीचे का भाग छोड़कर। युद्ध प्रारंभ हुआ। जाकर के सरोवर में छिप गया था पहले। फिर बधिकों से व्याध से पता चला, ललकारा जाकर के भीम ने, बाहर निकला, गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। अब मारे भीम उसको, लेकिन कुछ हो ही नहीं, उसका शरीर तो वज्र का है। भगवान ने इशारा दिया, समझ गए भीम और गदा का प्रहार किया, जिसने वृकोदर विद्ध गदाभिमर्शे तो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। उसका उर्दंड टूट गया, जमीन पर गिर पड़ा, कीड़े की तरह रेंगने लगा, मूर्छित हो जाता। कभी कभी चील, गिद्ध, कौवे, लोमड़ी, सियार, ये सब इसे मरा समझ करके खाने के लिए आ जाते। इसकी चेतना लौटती तो तलवार लेकर के भगाने की कोशिश करता था। जो दुर्योधन दास दासियों से घिरा रहता था, आज गिद्ध कौवों से घिरा हुआ। अचानक अश्वत्थामा वहां पहुंचता। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आपने सब पर विश्वास किया, अश्वत्थामा को छोड़ करके। अगर अश्वत्थामा के हाथों में सेना की बागडोर दी होती तो आज परिणाम कुछ अलग होता। विजय श्री आपके कदमों को चूमती। आपने पितामह भीष्म को बनाया सेनापति, द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया, यहां तक तो ठीक, लेकिन उसके बाद मेरी ओर तो देखते। लेकिन आपने कर्ण को बना दिया, उस पर भी चलो कोई बात नहीं, अंत में शल्य को बना दिया। अश्वत्थामा पर भरोसा नहीं किया। एक बार अगर अवसर दिया होता तो देखते। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा राजा अभी भी मैं हूं, राजा कोई और नहीं बना है, और अभी भी मैं चाहूं जिसे सेनापति नियुक्त कर सकता हूं। अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति तो तब होता है जब सैनिक होते हैं। ठीक है राजा है, लेकिन सैनिक कहां है? दुर्योधन ने कहा, सेना भी है,
भले ही कम सेना है, सैनिकों की संख्या कम है, 2 सैनिक हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 2 जीवित हैं अभी भी। इस छोटी सी सेना का मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं। सुन अश्वत्थामा, अब मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे बस पांडवों का कटा हुआ सिर ला करके दे दे। अगर मैंने पांडवों का सिर देख लिया तो मैं तुझे सेनापति के बाद इस देश का राजा तुम्हें नियुक्त करता हूं, क्योंकि मेरी स्थिति यह है कि मैं बचूंगा तो नहीं, मेरे मरने के बाद राजा तू होगा इस देश का। और ऐसा कह करके अश्वत्थामा के माथे पर दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दिया, सेनापति नियुक्त कर दिया। साहब, तिलक खून का होता है क्या? तिलक तो चंदन से किया जाता है, शीतलता उससे आती है ना। ऐसे भी दुर्योधन अपवित्र, उसका रक्त तो और ज्यादा अपवित्र। अपवित्र रक्त से जब ब्राह्मण का मस्तक पर तिलक किया गया, उसकी बुद्धि दूषित हो गई। आया शिविर में, सोचने लगा, कह तो दिया है मैंने कि पांडवों का वध कर दूंगा, लेकिन पांडव क्या इतने हैं कमजोर कि पांडवों का वध हो सके? संभव है क्या? अगर इतना ही संभव होता तो बड़े बड़े अतिरथी महारथी योद्धा 5 में से 1 को नहीं मार पाया। और मैंने ये कहा, क्या करूं? विचार कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी उससे। कभी ये करवट बदलता, कभी वो करवट बदलता। तभी अचानक उसकी आंखों के आगे एक घटना घटी। कौवे के घोंसले के ऊपर उल्लुओं ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और सोते हुए कौवों को मार डाला। बस उल्लू को ही अपना गुरु बना लिया इसने। अब गुरु भी बनाया तो उल्लू। बस मैं भी यही कार्य करूंगा, सोते हुए पांडवों का वध करूंगा, बल से नहीं छल से। देखो साहब, उस समय जो युद्ध हो रहा था ना, वो धर्म युद्ध था। सूर्य की किरणों में वो युद्ध लड़ा जाता था। जैसे ही अंधेरा घिरता, सूर्यास्त होते ही बंद, सब एक दूसरे से मिलते थे। रात में कोई नहीं होता था युद्ध। समय बदल गया, अब तो सारा युद्ध रातें में ही होता है। स्ट्राइक जो भी हो रहा है ना, सब रात में। समय का है, उस समय रात में नहीं होता था। लेकिन अब इसने सोचा रात में करना है और सोते हुए पांडवों पर हमला करूंगा। लेकिन जिसके रक्षक भगवान है उसे कोई मार सकता है क्या? भगवान ने समझ ली इस बात को। भगवान ने पांडवों से कहा, सुनो, एक नियम है, जिस दिन उपलब्धि प्राप्त होवे ना, उस दिन भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ये उपलब्धि मिली है। चलो निकुंभला देवी का दर्शन करते हैं। भगवान का आदेश हुआ, पांडवों ने कहा चलिए। लेकिन ये पांडव के 5 बच्चे, जो 5 के पुत्र थे, मैं थका हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, शिविर में ही रह गए। भगवान चले गए। अब रात में सोते हुए पांडव के बच्चों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने। ले जाकर के सिर दिया, ये लो, मैंने पांडवों का वध कर दिया। बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, तूने वो काम कर दिया जो मेरी 11 अक्षौणी सेना नहीं कर सकती। सच में तुमने कहा था, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। ला देखूं अर्जुन का सिर कटने के बाद कैसा लगता है। अर्जुन के सिर के जगह अर्जुन के बेटे का सिर दिया। क्रोध में आकर के उसने अर्जुन के बेटे का सिर पकड़ा, सिर फट गया। उसे लगा इतना कमजोर अर्जुन का सिर नहीं होगा। अंधेरा था, उसने फिर से कहा भीम का सिर दो, और तब भीम के बेटे का सिर मिला। और इस बार जैसे उसने पकड़ के दबाया क्रोध से, वो सिर भी फट गया। उसे विश्वास हो गया ये पांडव के सिर नहीं, ये भीम का सिर तो हो ही नहीं सकता। अरे उसका इतना मजबूत है, वज्र के जैसा उसका सिर है। वो तो अपने सिर से चट्टान को जब मारता है तो चट्टान चूर चूर हो जाता है, और मेरे दबाने से उसका सिर फटेगा। तूने बच्चों की हत्या कर दी अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? दुख और सुख दोनों हुआ। दुर्योधन मारा।
सुबह जब प्रविष्ट हुई द्रौपदी और इस तरह से शिविर में अपने 5 बेटों का सिर विहीन धड़ देखा, सो रोने लगे। इस तरह से मेरे पुत्रों की हत्या किसने करी है? अरे मेरे पुत्र अगर युद्ध के रण के क्षेत्र में मारे जाते, वीर गति को प्राप्त होते, तो मुझे उतना दुख नहीं होता, लेकिन छलपूर्वक मेरे सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी। पता चला सारा काम अश्वत्थामा का। अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, जब तक मैं तेरे पुत्रों की हत्यारे की हत्या नहीं कर दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। चले अश्वत्थामा के पीछे, भागने लगा अश्वत्थामा। अब देखा जब कि वो पकड़ा जाएगा, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर चला। अर्जुन डर गए कि मैं तो मर जाऊंगा। भगवान से निवेदन किया, बचाइए। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम अभयंकर त्वमेको पद्मनानाम। हे सरकार, मेरी रक्षा करें। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे रक्षा करने में मेरी क्या जरूरत है? ये ब्रह्मास्त्र है और तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, प्रयोग कर ब्रह्मास्त्र का। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने फिर कहा लौटाने के लिए, दोनों को लौटा लिया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, हाथ पैर बांध करके शिविर में ला करके पटक दिया द्रौपदी के आगे। देखो जी, अभी तक द्रौपदी रो रही थी, अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र के मरण पर रो रही थी। लेकिन जैसे ही देखा पुत्रों का हत्यारा तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, और पशु की तरह इस तरह से बांध करके लाए गए हैं ये, सो तुरंत खड़ी हो गई द्रौपदी, आ करके अश्वत्थामा के चरणों में गिर पड़ी और अर्जुन को बोली, मच्यताम मच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन छोड़ दो इन्हें, मत मारो इनको। इस तरह से दुर्व्यवहार आप अश्वत्थामा के साथ कैसे कर सकते हैं? ये गुरुपुत्र हैं और आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र का स्वरूप धारण करके आता है, तो ये तो साक्षात गुरु हैं। आप गुरु के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हो, भूल गए? द्रोणाचार्य ने आपको धनुर्वेद की शिक्षा दी है, आप उनके पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? साहब देखो इस द्रौपदी के भाव को, बताओ। आज हम भगवान में भगवान को नहीं देखते, ब्राह्मण में ब्राह्मण को नहीं देखते, गुरु में गुरु को नहीं देखते हैं, लेकिन द्रौपदी का भाव कितना पवित्र रहा होगा कि अपने पुत्रों की हत्यारे में भी गुरु का दर्शन कर रहे हैं। गुरु हैं, इनका वध मत करो। मैं नहीं चाहती अर्जुन, जिस दुख से मैं गुजर रही हूं, अश्वत्थामा की मां भी उसी दुख से गुजरे। अरे पुत्रों के मारे जाने के बाद मां की स्थिति कैसी होती है, मां के ऊपर क्या गुजरती है, वो भाव मैं समझ सकती हूं। इसके वध हो जाने के बाद इनकी मां का क्या होगा? एक बार जरा उनकी मां के बारे में सोचो अर्जुन। किसी स्त्री के जीवन रक्षक के रूप में उसके दो ही हैं, या तो पति है या फिर उसका पुत्र है। ठीक है, मेरे पुत्र मारे गए, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ है। मैं पति की छत्र छाया में पति के साथ रह करके अपना जीवन गुजार लूंगी। लेकिन आप सोचना कभी गौतमी के बारे में, कृपाचार्य की बहन कृपी के बारे में सोचना। उनके पति द्रोणाचार्य का वध पहले आपने कर दिया है। पति के वियोग में पहले से रो रही हैं वो। अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा ये पुत्र है, और अगर आपने इनका भी वध कर दिया तो फिर वो किसके सहारे जिएंगे? अर्जुन, जब उनके आंखों के आंसू निकलेंगे ना, तो हमारी जीवन की सारी खुशियां बह जाएंगी। और क्या इनका वध कर देने से हमारा एक पुत्र भी जीवित होगा?
और अगर हमारा एक पुत्र भी जीवित नहीं होगा तो फिर वो काम हम क्यों करें कि जिस दुख से मैं गुजर रही हूं इनकी मां भी उसी दुख से गुजरे। छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरुम मारोदि दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृत वत्सार्ता। जिस तरह से बछड़े के मर जाने पर गैया रुदन करती है उसी तरह से इनकी मां रोएगी। छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर खड़े हो गए। अर्जुन द्रौपदी सही कह रही है, छोड़ दो अश्वत्थामा, मुक्त कर दो। अब भीम खड़े हुए और गदा लेकर के खड़े हो गए। आप लोग भले ही छोड़ देना लेकिन मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारे एक नहीं 5 बच्चों की हत्या करी। और अर्जुन देखता क्या है तू, इनकी ओर मत देख। क्षत्रिय है, अपने धर्म का पालन कर। तूने प्रतिज्ञा करी थी अपने पुत्रों की हत्यारे की हत्या नहीं जब तक कर दूंगा, अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। इसको छोड़ करके क्या तू प्रतिज्ञा को खंडित करेगा या प्रतिज्ञा पालन करके बिना खाए पिए तू खुद मरेगा? मार इसे। अगर तुम लोगों ने छोड़ दिया ना, मैं इसको अपनी गदा से इसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्रोध में आ गए अभी। अब अर्जुन विचित्र स्थिति में आ गए। घर का एक परिवार, पत्नी, भाई कह रहे हैं छोड़ दो, और एक और बड़ा भाई है वो कह रहे नहीं, मार डालो। निर्णय नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जब जब बीच की स्थिति में अर्जुन आए हैं तब तब भगवान की ओर देखा है। आप ही निर्णय करिए सरकार, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। भगवान ने कहा भैया मैं तो शास्त्र की बात करूंगा। अब जब मुझे जज बनाए हो तो जज की अदालत में अगर कोई केस जाएगा तो जज क्या कहेंगे? मैं अपनी बात नहीं, संविधान की बात करूंगा। संविधान क्या कहता है, धाराएं क्या कहती हैं, आईपीसी के एक्ट क्या है, मैं उसको देखूंगा। भगवान ने कहा शास्त्र की बात बताऊंगा मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। क्या है? बोले शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम। ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा दोषी क्यों न हो, बहुत बड़ा से बड़ा अपराध किया हो, लेकिन कभी उसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले हो गया निर्णय, आपने कह दिया ब्राह्मण चाहे कितना बड़ा अपराधी हो मारना नहीं है। खोल देता हूं इसे। भगवान बोले पूरी बात तो सुन ले, आगे भी है। क्या? बोले आतताई वधारहण ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारहण। अत्याचारी चाहे कोई भी हो, अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भीम ने सुना, क्या जज साहब का फैसला है, क्या जजमेंट दिया है। आहा, ऐसे जजमेंट पे तो हम बारी बारी जाएं। स्पष्ट कुछ नहीं किया, मारना है ये भी नहीं कहा, छोड़ना भी है ये भी नहीं कहा। जहां थे वहीं पर वहीं का ला करके पटक दिया। अरे बात तो उलझी हुई है ना। हमने कहा गया था, हमने निवेदन किया था कि बात को सुलझाओ, लेकिन सुलझाने की जगह और उलझा के रख दिया। करना क्या है, मारना या छोड़ना ये तो बताओ। अर्जुन बोले मैं समझ गया क्या कहना है, इनकी भाषा मैं समझता हूँ। मैंने तो इनकी गीता समझ लिया ना, तो अब सब समझ जाता हूँ। इन कहना क्या चाहते हैं, कहते क्या, इनको सब मुझे सब पता है। अर्जुन ने निकाल ली तलवार। भीम खुश हो गए। द्रौपदी की सांसें जैसे रुक गई। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन के हाथ में तलवार है, यानी अब अश्वत्थामा की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। निकाला तलवार,
जा करके अश्वत्थामा के बाल को पकड़ लिया, बस तलवार निकाली। द्रौपदी की आंखें बंद हो गई कि बस अब तो सिर के बाल भी पकड़ में आ गए, अब तो तलवार भी निकली है, बस चलानी है और अश्वत्थामा की गर्दन अलग हो जाएगी। पर अर्जुन ने उस बाल को पकड़ करके ऊपर के सारे बाल काट दिए, मुंह काला करके छोड़ दिया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी भी सम्मानित व्यक्ति की जिसकी हमने कभी पूजा कर दी है, श्रद्धा दिखाई है, उनके प्रति श्रद्धान्वित हुए हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सजा मौत है, मृत्युदंड है, ऐसे भी श्रद्धेय को, सम्मानित को शारीरिक वध नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अपमानित करना चाहिए। संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि समदारुण दाहु। शारीरिक वध कर दिया तो एक बार मरेंगे वो, लेकिन अगर अपमानित कर दिया तो तिल दिल करके मरते रहेंगे। अश्वत्थामा के साथ ये हुआ। साहब अश्वत्थामा को चाहिए तो था कि कम से कम उसने जीवन दान तो दिया, लेकिन क्रोध में भर गया। दुर्योधन के साथ रहने वाला है ना, अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इनका समूल नाश करूंगा, अब इनका वंश नहीं आगे बढ़ेगा। तभी ठहाका लगाया, अरे मैंने तो इनका समूल पहले ही नाश कर रखा है, अब क्या नाश करना बच गया? मैंने तो पहले ही बच्चों को मार दिया, इनका वंश तो यही समाप्त हो जाएगा। परंतु तभी विचार आया, नहीं है, अभी एक है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा एक शिशु है जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला है, मैं अब उसको मारूंगा। और ऐसा सोच करके उसने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जलाने लगा। उत्तरा गर्भ की वेदना से व्याकुल हो गई, जलने लगा उसका गर्भ। समझ गई अब गर्भपात हो जाएगा, बच्चा मरेगा और मैं भी मरूंगी। देखो साहब, उत्तरा भगवान की भक्ता है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान न करे ऐसा संयोग किसी के जीवन में आवे, किसी बहू के जो गर्भवती हो उसके गर्भ में वेदना होवे, उसे अनुभव होने लगे कि गर्भपात होगा, ऐसे में सबसे पहले किसको कहेगी वो? पति नहीं है साथ में, अभिमन्यु मारा गया है, लेकिन सुभद्रा है, कुंती है, द्रौपदी है, यानी सास है, चचेरी सास है, ददिया सास है, सब है, लेकिन इनमें से किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास पहुंच गई, हाथ जोड़ा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे देवादिदेव, हे जगत गुरु, हे महायोगी, इस गर्भ की रक्षा करो। यह नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो, अगर उत्तरा यह कह देती कि मेरी रक्षा करो तो शायद भगवान उत्तरा की रक्षा कर देते, लेकिन गर्भ गिर जाता। लेकिन उत्तरा ने कहा इस गर्भ की रक्षा करना। साहब गर्भ की रक्षा होगी तो उत्तरा भी तो बचेगी। उत्तरा कहती है ये जीवन मेरे ऊपर भार ही तो है, मेरा पति नहीं है, मैं तो अपने शरीर को उसी समय समाप्त कर देती जब मेरा पति नहीं रहा, लेकिन मेरे पति का अंश मेरे गर्भ में पल रहा है, ये जीवन मुझ पर भार है, मुझे इसको जन्म देना है, इसलिए आप इस गर्भ की रक्षा करें, और इस गर्भ की रक्षा करके इस गर्भ की नहीं बल्कि अपने विरध की रक्षा करें, अपने नाम की रक्षा करें। सरकार
अगर ये गर्भ गिर गया तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, आप बदनाम हो जाओगे। भगवान ने कहा उतरे, तेरे गर्भ से मेरे नाम का क्या संबंध है? बोले सरकार आपने ही कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, जो अनन्य भाव से मुझसे जुड़ता है, आपने वचन दिया है तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके जीवन की कुशलता की जिम्मेदारी आपके पास है और मैं नान्यम त्वदभयं पश्ये, मैं आपके अलावा कहीं और नहीं गई सरकार। ये पांडव वंश, पांडव परिवार आपके आश्रित है और अगर ये वंश समाप्त हो जाएगा तो आपके नाम की बदनामी हो जाएगी कि भगवान उस वंश की रक्षा नहीं कर पाए। मेरा जीवन तो आंसुओं को पीते पीते ही बीत रहा है सरकार। गुजरी है जिंदगानी अश्कों को पीते पीते, बीती जो मुझ पे कान्हा, किसी और पे न बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। नहीं ठौरना ठिकाना, नहीं ठौरना ठिकाना, नहीं ठौरना ठिकाना, नहीं ठौरना ठिकाना। फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ताली से गाओ। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई
पे करें भरोसा, किस पे करें भरोसा, किस पे करें भरोसा, किस पे करें भरोसा, देते हैं सब नगारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली से गाओ। हरि बोल। हो, हो। माधव सुनाई कर लो मुझे आश एक तुम्हीं से, माधव सुनाई कर लो मुझे आश एक तुम्हीं से, माधव सुनाई कर लो मुझे आश एक तुम्हीं से, माधव सुनाई कर लो मुझे आस एक तुम्हीं से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलती नहीं दवारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, हम फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दोनों हाथ करके ठाकुर से कहना, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं, दुनिया से हम हैं, दुनिया से हम हैं हारे। साहब एक चिंतन और करना सच में उतरा अनन्य भाव की है। द्रौपदी ने भगवान को कब पुकारा साहब? पहले उसे अपेक्षा थी जब दुर्योधन ने कहा जांग पर बिठा इसे निर्वस्त्र करके। इस सभा में पितामह भस्म अपनी कुलवधू का अपमान होते नहीं देखेंगे, रोकेंगे।
पर उनकी भी निगाह नीचे। मेरा एक नहीं 5-5 पति बैठा हुआ है, और ये पांचों कोई डरपोक नहीं, पांचों कोई कायर नहीं है, बल्कि पांचों के पांचों महायोद्धा हैं। पति पर भरोसा गया, पर पति की भी निगाहें नीचे। अब अपने बल पर भरोसा करती, मेरे अंदर भी तो क्षमता है। पकड़ लिया साड़ी को, लेकिन साहब दुशासन के बल के सामने जब द्रौपदी की ताकत ने जवाब दिया, तब दोनों हाथ खड़े किए। यानी भगवान को पुकारने से पहले पितामह भीष्म, पति, धर्मात्मा लोगों के ऊपर अविश्वास करती है, आश्रय ग्रहण करती है, अपने भुजाओं पर विश्वास करती है, मैं बच सकती हूँ। जब चारों तरफ से निराश हुई, तब कहती है मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। हमारा क्या है मालिक, हम तो नंगे ही पैदा हुए थे, हमारी क्या प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो तेरी जाएगी। यानी द्रौपदी ने तब पुकारा जब चारों तरफ से निराश हो गई, लेकिन उतरा सास ददिया सास सब हैं, किसी से नहीं, सीधे भगवान से। भगवान कहने लगे उतरा, बड़ी चिंता है तुझे मेरे नाम की, और तू सच में अनन्य है, स्मरण कर तू मेरी मां है। और भगवान बहुत लघु रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उस बालक की रक्षा करी। यहां पर कहा गया है कि सुदर्शन चक्र लेकर के गए थे, लेकिन आगे चलकर के परीक्षित कहते हैं भगवान मेरी रक्षा के लिए गदा लेकर के गए थे। अब गदा थी या चक्र था? साहब थी तो हाथ में गदा, लेकिन भगवान इतना तीव्र घुमा रहे थे ना कि लग रहा था जैसे सुदर्शन चक्र ही है। एक बात और चिंतन करना, देवकी के गर्भ में भगवान गया है या नहीं, विवाद है, वो तो प्रकट हुआ। कौशल्या के गर्भ में भगवान गया है कि नहीं या नहीं, इस पर भी विवाद है कि गर्भ में तो गंदगी रहती है और उस गंदगी में भगवान कहाँ जाएगा, भगवान को तो पवित्रता चाहिए। लेकिन साहब उत्तरा के गर्भ में भगवान गया है, ये निर्विवाद है। इस संसार में एक से एक बढ़कर के महिलाएं हुई, भक्त भी हुई, भक्ता भी हुई, और धन्य है उनका जीवन। किसी ने अपने गर्भ में भगवान को रखा और किसी ने अपने गर्भ में भक्त को रखा। कयाधु, मदालसा, सुनीति, इन सब ने भगवान को अपने गर्भ में भक्तों को अपने गर्भ में रखा। देवकी, कौशल्या, अदिति, इन माताओं ने अपने गर्भ में भगवान को रखा। लेकिन ये उत्तरा ऐसी नारी है कि एक साथ एक समय में भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रख रही है। साहब कौन होगा ऐसा? हा? और मुझे लगता है सहोदर भाई तो परीक्षित के भगवान हैं। सहोदर का मतलब क्या हुआ? सह उदर, यानी पेट में साथ साथ रहे, वो होता है सहोदर। तो परीक्षित के साथ में भगवान रहे। और साहब देखो, प्रहलाद ने भजन किया, ध्रुव ने भजन किया, तब भगवान मिले जन्म लेने के बाद। लेकिन परीक्षित का क्या रहा होगा कर्म साहब, कि जन्म से पहले ही गर्भ में जाकर के भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया। इससे मुझे लगता है कि उत्तरा का, जब हम किसी अच्छे जीवात्मा से हमारा संबंध जुड़ता है ना साहब, तो हमें बिना कुछ किए ही उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। इस धूल को, जो पृथ्वी की धूल है, क्या महत्व है इसका? हम लोग निम्न नहीं समझते, आंख में आ जावे तो परेशान करके रखने वाली है। लेकिन यही धूल किसी महापुरुष के चरणों से लग जावे, गुरु के चरणों से लग जावे, तो लोग चरणों में से निकाल करके उस धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। बड़प्पन उस धूल का नहीं है, वो धूल महापुरुषों के चरणों से भी अगर लग गई ना, तो धूल हमारे लिए पूजनीय हो जाती है। इसीलिए सदैव अच्छे पुरुषों का संग करो। सूरदास जी महाराज कहा करते थे, सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो,
बुरे लोगों को